नमस्कार। अभी हमें भारत मोबिलिटी 2025 में जहां पे काफी सारे ब्रांड्स ने काफी सारे व्हीकल्स लॉन्च किए हैं। लेकिन यहाँ पे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की तरफ से हमें एक नई फिलॉसफी, एक नया चेंज देखने को मिला है। तो क्या है वो फिलॉसफी, हम जानेंगे शुभ्रांशु सिंह जी से, जो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। थैंक यू। तो पहला सवाल बहुत इजी, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग वेरी मच टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ जो जनता का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो लोग यहाँ आ रहे हैं, हमारी 14 से ज़्यादा व्हीकल्स यहाँ एग्जिबिटेड हैं। और आप देख रहे होंगे कि हमने इकोसिस्टम के तरफ से भी बहुत सारे कियोस्क लगाए हैं, चाहे वो एडैस सिमुलेटर हो, चाहे स्मार्ट सिटी बसेस का जोन हो, ई दुकान हो, फ्लीट एज हो। तो जनता की आवाजाही भरपूर है और इससे हम बहुत प्रोत्साहित हैं। तो सर, दूसरा सवाल कि वो क्या चेंज है जो हमें भारत मोबिलिटी में टाटा की तरफ से देखने को मिला है, वो क्या फिलॉसफी है जो अब टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड आगे लेकर के जाने वाला है? देखें, हर बार जब ऑटो एक्सपो होता है तो हमारे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, मगर इस बार उसकी इम्पोर्टेंस कई गुना बढ़ गई, क्योंकि हमने ये अच्छा मौका समझा, जबकि हमारी नई फिलॉसफी बेटर ऑलवेज, इसको हमने उजागर किया है जनता के बीच में। बेटर ऑलवेज या सदैव बेहतर या बेहतर हर पल, इसका मतलब ये है कि हम जनता को एक वायदा कर रहे हैं कि हम अथक परिश्रम करेंगे, सतत परिश्रम करेंगे और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स अपने सारे कस्टमर्स, बल्कि सारे स्टेक होल्डर, चाहे वो मैकेनिक हों, चाहे वो बॉडी बिल्डर हों, चाहे वो फाइनेंसियर्स हों, हमारे चैनल पार्टनर्स हों, और जनता के बीच में ये विश्वास पैदा करना है कि हम ये परिश्रम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी गाड़ियाँ बेहतर से बेहतर हो सकें और हम कभी भी रुके नहीं, हम हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें साथ साथ। जी सर, जैसे कि हम जानते हैं कि टाटा सालों से, अगर कमर्शियल व्हीकल्स की मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पे एक लीडर रहा है मार्केट में, जिसके ट्रक्स को हिंदुस्तान में बहुत पसंद किया जाता है। अब नई फिलॉसफी के साथ बेटर ऑलवेज, और क्या क्या नई चीजें हैं जो आपके जो नए कंज्यूमर्स हैं जो अभी कंपटीशन के ट्रक्स को यूज कर रहे हैं, वो उनको कैसे अट्रैक्ट करने वाली है ये नई फिलॉसफी? जी, निस्संदेह टाटा मोटर्स, टाटा समूह के प्रति लोगों का अगाध प्रेम है। आप जानते हैं, उस पर बहुत भरोसा भी है लोगों को, और इस भरोसे की नींव पे हम और भी बहुत सारी उपलब्धियां खड़ी करना चाहते हैं। अब आपने बोला कि नए कस्टमर, आप ये जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, पर ऑल्सो सबसे कम उम्र की पॉपुलेशन भारत में है। भारत में 40 करोड़ जनता अभी 20 साल से कम उम्र की है। तो जाहिर सी बात है कि हम यहाँ कितने दशकों से इंडस्ट्री लीडर हैं, लेकिन जो नया कस्टमर आ रहा है वो हमें आज आंकेगा, आज परखेगा, और वो ये जानने की कोशिश करेगा कि हमारी व्हीकल्स में और हमारे इकोसिस्टम में ऐसी क्या विशिष्टता है, ऐसी क्या उपलब्धि है जिसकी वजह से वो हमारे को प्रेफर करे। यही सोच लेकर के हमने पहले 2 साल रिसर्च करी, और उसके बाद अपने निकटवर्ती कंपटीशन को जो है ग्राहकों की निगाह से देखा, चाहे वो हमारे ग्राहक हों, चाहे दूसरे ब्रांड्स के कस्टमर्स हों, हमारे बारे में उनकी क्या सोच है, उनकी क्या मानसिकता है, यानी जिसे ब्रांड मार्केटिंग में परसेप्शन कहते हैं। उस परसेप्शन को मैप करने के बाद हमने ये पाया कि टाटा पे भरोसा, टाटा के प्रति स्नेह, टाटा की विशिष्टता, यानी वो इंडस्ट्री को बनाने वाली और इंडस्ट्री में अग्रणी है, ये सब चीज़ें सबको मालूम है और सब इसको स्वीकार करते हैं। अब इससे आगे जो हम टेक्निकल इनोवेशन कर रहे हैं, तकनीक में जो प्रगति हो रही है, जो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के हो रही है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप यानी ईंधन और अन्य लागत जो आती हैं, वाहन चालकों की सुरक्षा, ऐसे अनेक जो चीज़ें, और डिजिटलाइजेशन, यानी आज के दिन में दुनिया मोबाइल फ़ोन पर सब कुछ उपलब्धि हासिल करना चाहती है। तो उसके ज़रिए चाहे वो ख़रीदारी हो, चाहे वो सर्विस की एक्सेस हो, चाहे टेलीमेटिक्स पे फ्लीट एज जो हमारा प्लेटफॉर्म है जिसमें लगभग 8 लाख गाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, इन सब की उपलब्धियां हम उजागर करना चाहते हैं मार्केटिंग के कंटेंट के ज़रिए और आप जैसे प्लेटफॉर्म्स और इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से, ताकि आपसे जुड़े दर्शक भी इस बात को जानें और फिर स्वीकारें, ताकि हमारी ये विशिष्टता बनी रहे। और आगे जो युवा वर्ग है और जो टेक सेवी वर्ग है, उसमें भी टाटा मोटर्स की पकड़, पहचान और
लीडरशिप बनी रहे। जी। अब सर जैसे कि आपने अभी ईंधन की बात की, तो अगर थोड़ा भी भविष्य पर नजर डाली जाए तो हम देख सकते हैं कि काफी सारे जो व्हीकल्स हैं अब वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक हो रहे हैं। जी। तो जो टाटा का ये चेंज है बेटर ऑलवेज, ये हमें जो टाटा के कमर्शियल व्हीकल इलेक्ट्रिक है या हो रहे हैं उनमें कैसे देखने को मिलने वाला है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, टाटा मोटर्स अगर इंडस्ट्री लीडर की भूमिका निभाता है, जो कि वो निभाता आया और भविष्य में भी निभाएगा, तो ज़रूरी है कि अलग अलग किस्म की पावर ट्रेन, नए फ्यूल्स, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी हमने ही पहल करी। एस ईवी के नाम से मिनी ट्रक्स के अंदर पहला कार्गो 4 व्हीलर ईवी में टाटा मोटर्स की तरफ से आया है। अब आप देख रहे हैं इंट्रा ईवी और एस प्रो ईवी भी लॉन्च हुआ है। इसके अलावा ईवी में बसेस, पूरे देश भर में टाटा मोटर्स की बसेस कार्यरत हैं। तो ईवी में 3-4 विशेषताएं हैं जिसकी वजह से लोग उसे प्रेफर करते हैं। एक तो ये है कि सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण के प्रति सजगता बढ़ती जा रही है। तो लोग चाहते हैं कि लास्ट माइल डिलीवरी हो, चाहे यातायात हो, वो डीकार्बनाइज हो। दूसरा, आप जानते हैं ईंधन में भारी बचत होती है, क्योंकि डीजल या पेट्रोल के मुकाबले इलेक्ट्रिक ईंधन का खर्चा बहुत कम पड़ता है। तो लोगों को ये भी उसके प्रति जो है चाव है। और तीसरी चीज़ ये है कि उसका ड्राइविंग कंफर्ट और मैन्यूवरेबिलिटी वगैरह वगैरह सब चीज़ों में उपलब्धि उतनी ही है, बल्कि बढ़ के है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक में ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स, चाहे वो बसेस हों, चाहे वो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हों या स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स हों, वो लोगों तक पहुंचाई जाए। उसके बारे में जानकारी मार्केटिंग टीम के एफर्ट से पहुंचाई जाए। अब सर एक सवाल और, जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी मार्केट में धीरे धीरे आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा भी आए नहीं हैं, और लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल रहता है कि जैसे डीजल व्हीकल जो होते हैं उसको वो कहीं भी ठीक करवा सकते हैं, कहीं पे भी फ्यूल रिफिल कर सकते हैं, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से पहले ये सवाल ज़रूर आता है कि इसको चार्ज कहाँ करेंगे, इसको हम मेंटेन कैसे करेंगे, अगर कुछ हो जाता है तो ठीक कहाँ करवाएंगे। तो बेटर ऑलवेज में टाटा कैसे ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं उनको कैसे एक बेटर सर्विस देने वाला है? देखिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाते हैं, जहां लगभग 1,40,000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं, और ये कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमसे ज़्यादा फॉलोअर YouTube के कहीं पर भी नहीं है। तो वहाँ पर हमने बहुत किस्म का कंटेंट बना के डाला है, चाहे वो इस तरीके के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हों, मैं गाड़ी चार्ज कैसे करूँगा, गाड़ी की लागत कितनी आती है, कहाँ खरीद सकता हूँ, सर्विसिंग, और उसके अलावा अपनी खुद नियमित सर्विस वगैरह के लिए डू इट योरसेल्फ यानी स्वयं करने वाला आसान तरीके के वीडियोस भी हमने अलग अलग जगह पोस्ट किए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। अब रही बात के लोगों में अगर ये मन में पशोपेश है कि मैं खरीद लूँ, तो भारत में टाटा मोटर्स से बड़ा और विस्तृत सर्विस का जाल किसी के पास नहीं है, और हमने अधिकांशतः जगहों पर स्पेशलाइज्ड ईवी सर्विस सेंटर्स भी डाले हुए हैं। इसके अलावा हमारी जो सर्विस स्टाफ है वो ईवी पर नियमित ट्रेनिंग पा करके पूरी तरीके से ईवी व्हीकल्स को सर्विस करने में पारंगत है। और रही बात चार्जिंग की, होम चार्जिंग की सुविधा के बारे में भी हमने जानकारियाँ उपलब्ध कराई हैं, और चार्जिंग स्टेशंस का जाल भी फैलता जा रहा है। इसलिए निसंदेह लोगों को बिना किसी झिझक के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेने में कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए मानसिक तौर पे। अब सर जैसे अगर स्मॉल कमर्शियल व्हीकल्स की बात की जाए जिनका पेलोड 950 किलोग्राम से कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमें देखने को मिल चुके हैं। लेकिन वहीं अगर माइनिंग ट्रक्स की बात की जाए जो काफ़ी वजन उठाते हैं, काफ़ी टफ कंडीशंस में काम करते हैं, तो टाटा की तरफ से कब हमें कोई बहुत बड़े व्हीकल्स इलेक्ट्रिक देखने को मिलने वाले? देखिए, अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग किस्म की रिक्वायरमेंट्स बनती हैं। पावर ट्रेन्स में आज आपने देखा होगा, यहाँ हमने हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्शन इंजन, LNG, और बड़ी गाड़ियों में भी EV की पहल कर दी है। वो शोकेस हो रही हैं व्हीकल्स। जैसे जैसे मार्केट की डिमांड समझ में आएगी वैसे वैसे ये गाड़ियाँ कमर्शियल रूप में भी उपलब्ध हो जाएंगी। हाँ, ये ज़रूर है कि हर जगह पर हर पावर ट्रेन का बराबर अट्रैक्शन नहीं होता है। अब छोटी गाड़ियों में आप देखिए हर जगह पर पेट्रोल, डीजल, EV की भी बढ़त होती जा रही है। अलग अलग एप्लीकेशंस में जैसी उपयुक्त ईंधन और पावर ट्रेन की रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम अपनी ऑफरिंग्स देते हैं। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि अन्य ईंधनों पे भी, नॉन हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स पे पुरजोर काम हो रहा है, और जिसकी आज यहाँ एविडेंस भरपूर मात्रा में है। सर आपसे बात कर करके समझ आता है कि लोगों का क्यों कहना है कि टाटा है तो भरोसा है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि टाटा इस वक्त कमर्शियल व्हीकल मार्केट में एक लीडर है, बेहतरीन है, लेकिन वो अभी भी एक नई फिलॉसफी के साथ और ज़्यादा बेहतर होना चाहते हैं। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी एंड आई रियली विश होप कि टाटा जो नई फिलॉसफी के साथ बेटर ऑलवेज के साथ आया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टाटा के साथ जुड़ेंगे और खुद को बेहतर करेंगे। टाटा तो बेहतर है ही। थैंक यू सो मच। मैं आपको और ट्रक्स जंक्शन को भी आपके माध्यम से आपके सारे जो दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप यहाँ आए और मेरी आशा है कि आप बाकी सब कवरेज भी भरपूर तरीके से दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।